नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। क्या संवेदनहीन हो गई है यूपी सरकार? क्या मौजवाद में बदल गया है मुलायम सिंह यादव का समाजवाद? जी हां, एक और जहां मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ित कड़ाके की ठंड में राहत शिविरों में मरने को मजबूर है, वहीं मुलायम सिंह के गांव सैफई में लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देने के नाम पर बॉलीवुड ठुमकों पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय एक साथ स्वर्ग और नर्क विराजमान है। एक ही प्रदेश की दो तस्वीरें जो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। पहली तस्वीर है अखिलेश यादव के सूबे का हिस्सा मुजफ्फरनगर की, जहां दंगा पीड़ित कड़कड़ाती ठंड में बेहाल है। वहीं दूसरी तस्वीर है सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई की, जहां रोशनी की चकाचौंध में बॉलीवुड के ठुमके लगाए जा रहे हैं। एक ही प्रदेश के दो शहरों में इतना फर्क क्यों? इसका जवाब है क्षेत्र की राजनीति। जी हाँ, जहां सैफई में बॉलीवुड का मेला लगा है, वहीं मुजफ्फरनगर के लोग सैफई को देखकर हीन महसूस कर रहे हैं। सवाल उठता है सूबे में राज्य कर रही सपा सरकार पर, क्या संवेदनहीन हो गई है अखिलेश की सरकार? क्या मुलायम सिंह का समाजवाद मौजवाद में तब्दील हो गया है? सपा के नेता तो सैफई में लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देने की बात से बचाव कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके लिए बॉलीवुड ही लोक कला है? अगर नहीं तो मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को ठंड में अनाथ मरने के लिए छोड़कर बॉलीवुड के ठुमकों पर पैसा क्यों बहाया जा रहा है? मंत्रियों और विधायकों के विदेश दौरों से जहां सरकार पहले ही घिरी हुई थी, अब सैफई महोत्सव उनके लिए और मुसीबतें खड़ा कर सकता है। हुए उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उस पर नमक छिड़कने का काम, और नमक ही नहीं बल्कि मिर्च छिड़कने का काम कर रहे हैं। और बेशर्मी की तो पराकाष्ठा तब हो जाती है कि जब एक तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ एक जगह पर जो है उत्सव मनाया जा रहा है, तीसरी तरफ स्टडी टूर किया जा रहा है। किस चीज की स्टडी करना चाहते हैं आप? लेकिन ये बात हैरान करने वाली जरूर है कि जब दंगा राहत कैंपों में दर्जनों परिवार ठंड से बचने का रोना रो रहे हो, उसी वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव परिजनों के साथ सैफई के गर्म और आरामदायक पंडाल में देशी बीट का आनंद ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों और राहुल गांधी के प्रमोशन के ऐलान की चर्चाओं के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने पर्दे के पीछे से प्रबंधन की कमान थामने की संकेत भी दे दिए हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद से प्रियंका के चुनाव लड़ने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में राहुल के ही घर पर कांग्रेस के आला नेताओं के साथ मीटिंग की, उससे तो ये साफ हो गया है कि भाई की ताजपोशी के लिए प्रियंका ने मोर्चा संभाल लिया है। साथ ही साथ प्रियंका ने पर्दे के पीछे से प्रबंधन की कमान भी थाम ली। राहुल गांधी के पीएम पद की उम्मीदवारी की चल रही गहमागहमी को प्रियंका ने मजबूती दे दी है। राहुल की बहन के बढ़ते कदम के साथ ही 2014 की जंग से पहले कांग्रेस में बड़े बदलाव की दशा और दिशा तैयार हो गई है। इसके तहत पार्टी के कई महासचिव और मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता प्रियंका की सक्रियता को सामान्य बता रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में बड़ा उलटफेर करने वाली आम आदमी पार्टी से अब प्रियंका गांधी भी सतर्क दिख रही हैं। प्रियंका ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में सोनिया और राहुल के संसदीय क्षेत्र में आप के बढ़ते कदमों को लेकर चर्चा की। दोनों ही संसदीय क्षेत्रों में चुनाव से पहले प्रियंका विकास की प्रक्रिया को तेज गति देना चाहती हैं। वहीं अपनी मां और भाई की विरोधी पार्टियों की घेराबंदी की चुनौतियों को देखते हुए प्रियंका खास तौर पर सतर्क है। कांग्रेस का एक गुट जहां इसे प्रियंका का भाई को लेकर दायित्व बता रहा है, वहीं कई ऐसे भी हैं जो प्रियंका गांधी से कांग्रेस के नेतृत्व की उम्मीद रख रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि मोदी और केजरीवाल को प्रियंका गांधी ही कड़ी टक्कर दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के फैजाबाद में चल रहे किसानों के धरने का समर्थन भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दिनेश कुमार दुबे ने भी किया। ठंड में प्रदर्शन कर रहे महिलाएं व किसानों ने प्रधान पर रास्ते पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन ने उल्टी गंगा बहाते हुए इन किसानों पर ही आरोप मढ़ दिया है। फैजाबाद के गांव विंध्येश्वरी के ग्राम प्रधान रामपुर बुजुर्ग ने सत्ता पक्ष के दबाव में सार्वजनिक रास्ते पर अवैध निर्माण कर दिया है, जिससे लोगों का आना जाना बाधित हो गया है। गांव के एक किसान वासुदेव यादव की 2 लड़कियां और जानवर तो घर में ही बंद हो गए हैं। इस अवैध निर्माण का विरोध कर रहे किसान सड़कों पर उतर आए और कड़कड़ाती ठंड में धरने पर बैठ गए, लेकिन गरीब महिलाओं और किसानों का हालचाल लेने कोई नहीं आया। उल्टा प्रशासन ने उल्टी गंगा बहाते हुए इन गरीब किसानों पर ही अतिक्रमण का इल्जाम लगा दिया।
इन किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दिनेश कुमार दुबे भी उतर आए। किसानों ने रास्ता तत्काल न खुलवाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। रोज बरोज किसानों पर हो रहे अत्याचार से प्रदेश सरकार घिरती नजर आ रही है। वहीं किसानों ने सपा सरकार को दबंगों की सरकार करार देते हुए चुनाव में सबक सिखाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फैजाबाद। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फर्रुखाबाद में दिन पर दिन बढ़ रहा है अवैध शराब का कारोबार। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह अपने पैर पसार चुका है, जहां जगह जगह कच्ची और देसी शराब बनाने का धंधा खुलेआम चल रहा है। एक और लोग कच्ची शराब पीकर जान गंवा रहे हैं, वहीं प्रशासन आंख पर पट्टी बांधे बैठा है। प्रदेश सरकार अवैध शराब के ठेकेदारों पर नकेल कसने में नाकामयाब दिख रही है, तभी तो सूबे में रोज कहीं न कहीं अवैध शराब से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। इस कारोबार के लिए छोटे शहर और भीतरी क्षेत्र महफूज जगह माने जाते हैं, जहां से इनकी सप्लाई प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में की जाती है। कच्ची शराब का भंडा फूटा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में, जहां चल रहा अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह से पैर पसार चुका है। शहर में कच्ची शराब बनाने का धंधा खुलेआम चल रहा है और प्रशासन सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर बैठा है। अवैध शराब का कारोबार इस तरह अपनी पकड़ बना चुका है कि इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इन नशे के सौदागरों ने घरों में ही शराब बनाना शुरू कर दिया है। नशे की गोलियों को मिलाकर बनाई जा रही ये शराब आपको शहर में 10 रुपए से लेकर 40 रुपए के बीच मिल जाएगी। इस तरह की शराब की खुलेआम हो रही बिक्री पर पुलिस का कहना है कि वो जगह जगह दबिश दे रहे हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि अगर पुलिस दबिश दे रही है तो अवैध शराब का धंधा दिन पर दिन अपनी जड़ें बढ़ा क्यों रहा है? पूरे मामले पर पुलिस सवालों के घेरों में है। आखिर क्यों पुलिस कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही? गंदगी से बनाई जा रही शराब पीकर लोग तो अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन नशे के सौदागर अपनी जेबें गरम करते हैं। गुंडागर्दी के बाद अब प्रदेश सरकार अवैध शराब को लेकर भी सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। दाग अच्छे हैं तो सुना होगा, लेकिन दाग ही अच्छे हैं ये कभी नहीं सुना होगा। जहां भ्रष्टाचार के आरोप में पार्टी से निकाले गए येदियुरप्पा फिर बीजेपी में लौट आए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने 2 दागी नेताओं को फिर से मंत्री बना दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार और रोशन बेग काफी तिगड़म बिड़ाकर मंत्री के ओहदे तक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि दोनों पर भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच चल रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से जेल की हवा खा चुके कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की बीजेपी में वापसी की वजह से अब पार्टी इन दोनों विधायकों को मंत्री बनाए जाने पर जिस ढंग से विरोध कर रही है, वो भी सीधे तौर पर पार्टी का बैकफुट पर खड़े होने का संकेत है। और कांग्रेस भी इसी वजह से येदियुरप्पा की बीजेपी में वापसी को पार्टी का अंदरूनी मामला बता रही है। लोकसभा चुनाव में 19 से 21% निर्णायक वोटों को अपनी ओर मोड़ने के लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की पहल पर येदियुरप्पा से समझौता किया है, क्योंकि सवाल कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों का है। पिछली बार 28 सीटों में से 19 में बीजेपी को कामयाबी मिली थी। जहां राष्ट्रीय पार्टियों से आम लोग निराश और हताश हैं, वो नई राहें तलाशने लगे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार इसी तलाश में एक कड़ी है। वहीं आम लोग सशक्त विकल्प की तलाश दूसरे राज्यों में भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में नशा हटाओ विश्व बचाओ अभियान के अंतर्गत कानपुर के कारगिल स्मृति पार्क गेट मोतीझील से नशा हटाओ बेटी बचाओ ज्योति मार्च का भव्य आयोजन हुआ। इस ज्योति मार्च का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने किया। शहीदों की श्रद्धांजलि स्वरूप कैंडल लाइट जलाने के बाद योग गुरु ज्योति बाबा ने कहा कि अगर बढ़ती हिंसा, शोषण, कन्या भ्रूण हत्या और बलात्कार को समाप्त करना है तो नशे के रोग को पल्स पोलियो अभियान की तरह चलाकर मिटाना होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।